रुक्मिणी विवाह के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमको सबसे पहले रुक्मिणी जी के चरित्र के बारे में, उनके जन्म के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहिए, ताकि हम उनके आगे से उनकी व्याख्या हम अच्छे से कर पाएँ या उनको अच्छे से समझ पाएँ। तो रुक्मिणी जन्म के बारे में जैसा कि हम जानते हैं कि उनके पिता भीष्मक थे। उनको उनको 5 उनके बड़े पुत्र थे, 5 पुत्र थे उनको, पर उनको पुत्री नहीं थी। तो एक बार वो किसी सरोवर में जाते हैं स्नान के लिए, तो वहाँ पर उनको एक बहुत बड़ा ऐसा सहस्त्र कमल दल वाला एक कमल फूल मिलता है। उसके अंदर एक बॉक्स रहता है और वो बॉक्स इतना चमकता है बिल्कुल सोने की तरह, एकदम तेजोमय, स्वर्णिम की तरह। फिर वो उस बॉक्स को, कमल को उठाते हैं, फिर उस बॉक्स में से उनको रुक्मिणी प्राप्त होती है, उनकी पुत्री। फिर वो घर ले जाते हैं उसको। इस तरह तो उनका जन्म होता है, लेकिन उनका जो जन्मदिन है, वो हम रुक्मिणी द्वादशी के रूप में मनाते हैं, जो मई-जून में आती है। इस तरह से हम देखते हैं कि उनका जन्म तो इस तरह से हुआ है, लेकिन स्कंद पुराण में लिखा है कि जो स्थान वृंदावन में श्रीमती राधा रानी का है, वही स्थान द्वारका में रुक्मिणी का है। क्योंकि राधा रानी से ही तो सभी लक्ष्मियों का विस्तार आप सब जानते हैं। राधा रानी शिरोमणि है, सभी की शिरोमणि, सभी गोपियों की, सभी लक्ष्मियों की, सभी की शिरोमणि है राधा रानी। तो राधा रानी से सभी लक्ष्मियों का विस्तार होता है और लक्ष्मी का ही एक विस्तार रुक्मिणी है। मतलब भगवान की 16,108 रानियां हैं, उन्हें सभी लक्ष्मियों का ही विस्तार है वो। और लक्ष्मी का विस्तार मतलब राधा रानी का विस्तार सारी लक्ष्मियां हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वृंदावन में जैसे कृष्ण राधा के बिना नहीं रह सकते हैं ना, इसी तरह द्वारका में वो रुक्मिणी के बिना नहीं रह सकते। मतलब ये रुक्मिणी के बारे में हम थोड़ा सा ग्लोरीफाई कर रहे हैं, ताकि रुक्मिणी के चरित्र के बारे में हम आगे समझ पाए, है ना? इसीलिए मैं ये सब बता रही हूँ। तो जब भगवान अपने ऐश्वर्य भाव में होते, ऐश्वर्य रूप में होते, तो उनकी द्वारका में अंतरंगा शक्ति कौन होती है? रुक्मिणी होती है। उसी तरह वो जब गोलोक धाम में होते, तो उनके अंतरंगा शक्ति कौन होती है? राधा रानी होती है। तो राधा रानी का ही विस्तार लक्ष्मियां हैं और लक्ष्मियों का विस्तार हमारी रुक्मिणी देवी है। तो जब उनके पिता का नाम भीष्मक था और उनकी माता का नाम था सुधीमती। तो भीष्मक के 5 पुत्र थे, उनका नाम मैं बताना चाहूंगी। रुक्मबाहु, रुक्मार्थ, रुक्मेश और रुक्माली। और सबसे 5वां पुत्र जो सबसे बड़ा था, वो था रुक्मी, जिसके बारे में आप जानते होंगे। रुक्मी कृष्ण का द्वेषी था। और यहाँ पर विदर्भ जो राज्य था, वहां के वो नरेश थे, भीष्मक उनके पिता। और विदर्भ नरेश बहुत मतलब विख्यात थे, मतलब एकदम, मतलब उनका बहुत ख्याति थी, सब दूर उनको बहुत मानते थे। वो बहुत बड़े राजा थे, सभी लोग उनके यहाँ आते जाते थे। और वो इतने धार्मिक भी थे कि वो सारी कथाएं अपने घर में करवाते थे। इसीलिए रुक्मिणी माता ने बचपन से ही कृष्ण कथा सुन रही थी वो, जबकि उन्होंने कृष्ण को कभी देखा नहीं था, किंतु खाली कथा वो सुनती थी। और उनके बारे में कहा जाता है कि वो इतनी अच्छी थी कि उनके बहुत सारे नाम रखे गए थे। मतलब रुक्मिणी भी, रुक मतलब कि सोना गोल्ड होता है। इसीलिए उनका जो उनके वो होते हैं, उनके धर्म गुरु होते हैं, उन्होंने उनका नाम रुक्मिणी रखा था, क्योंकि वो सोने की तरह बिल्कुल एकदम शुद्ध, प्योर और इतनी सुंदर थी। तो एक नाम उनका यहाँ पे मोहिनी बताते हैं, मतलब मोहित करने वाली। और एक नाम उनका धीरा बताते हैं, जैसे धैर्य धारण करने वाली। और रुक्मिणी तो उनका नाम है ही, पिघले सोने के समान रहती है वो। और उनके जीवन का लक्ष्य क्या रहता है? केवल और केवल कृष्ण का चिंतन। कृष्ण ही उनके जीवन में सब कुछ थे। मतलब उनका जीवन का लक्ष्य ये था कि वो कृष्ण को पाना है, उनको कृष्ण से सब कुछ करना है। तो हमें उनसे यही सीखना चाहिए कि हमारा लक्ष्य भी केवल और केवल कृष्ण होना चाहिए। अब सारी लक्ष्मियों का ही विस्तार है उनकी, लेकिन फिर भी 16,108 रानियों में सबसे जो शिरोमणि है, सबसे बड़ी है, सबसे बुद्धिमान है, वो केवल केवल और केवल अपनी रुक्मिणी देवी है, रुक्मिणी माता है। क्योंकि सारी जो 8 लक्ष्मियां होती है, जैसे 8 तरह की लक्ष्मियां होती है, जो राधा रानी का विस्तार है, उन 8 लक्ष्मियों में भी सबसे शिरोमणि जो लक्ष्मी, उन्हीं का विस्तार रुक्मिणी माता है। तो रुक्मिणी का विवाह निश्चित रूप से कृष्ण से तो होता है, लेकिन कृष्ण से क्यों होता है, ये हमें जानना है। अगर हर कोई तो भगवान से विवाह नहीं कर सकता, हमारी तो ऐसी बिसात नहीं है ना? हम तो इतने साधारण जीव है। मतलब कोई बहुत दिव्य होगा, बहुत अच्छा होगा, उसके साथ अंदर बहुत सारे गुण होंगे, तभी तो वो भगवान से विवाह कर सकता है। भगवान से विवाह कोई साधारण बात तो है ही नहीं।
तो उनके शील, रूप, गुण सभी भगवान के समान थे। किसके समान थे? भगवान के समान थे रुक्मिणी देवी के। तभी भगवान ने भी उन्हें पसंद किया और उन्होंने भी भगवान को पसंद करा। तो यहाँ पर हम थोड़ा-सा उनकी व्याख्या में ये कह सकते हैं कि उनमें कितने सारे गुण थे, क्योंकि हर कोई तो विवाह कर नहीं सकते भगवान से। उसके लिए तो बहुत सारा हमारे अंदर बुद्धि होनी चाहिए, गुण होना चाहिए, रूप होना चाहिए। तो यहाँ पे जब हम श्लोक पढ़ेंगे ना, जब आप भागवतम पढ़ेंगे तो उसमें जो श्लोक है हमारे 52, 53, 54 अध्याय में, तो उसमें आप देखेंगे कि जो श्लोक है उसमें सबसे पहले नाम आया रुचिरानन। तो इसका अर्थ है कि उनका जो मुख है, जो रुक्मिणी देवी का मुख है वो बहुत आकर्षक है। मतलब कमल के समान उनका मुख है। उनमें बहुत शर्म है, उनमें बहुत हया है। वो मतलब एक संत की तरह है ना? मतलब कि फीमेल संत। और उसके उनके अंदर मतलब निर्णय लेने की बहुत अधिक क्षमता है, जब भी वो शिशुपाल को छोड़कर हमारा कृष्ण को चुनती हैं। औदार्य है उनमें है, जैसे उदारता बहुत है, उनमें बुद्धि बहुत है, बुद्धि भी बहुत है, उनमें शील है। शील मतलब उनका चरित्र। धीर है वो, क्योंकि शांत चित्त वाली है वो। और कुलवती है वो, क्योंकि अच्छे परिवार में उनका जन्म हुआ है। और वो दिव्य है, देवी की तरह है बिल्कुल। और उनकी आँखें बिल्कुल मृगनयनी की तरह है, काली आँखें। मोहित है वो, मोहिनी है वो, क्योंकि वो सबको मोहित कर लेती, कि जैसे कि उन्होंने भगवान को भी मोह कर लिया। मेहती मतलब महान कुल में जन्म लेने वाली है वो। तो इस तरह हम देखते हैं कि बहुत बहुत अच्छे से बहुत सारे उनमें गुण हैं हमारे, मतलब सबको आकर्षित भी कर लेती है वो। तो इस तरह हम देखते हैं कि बहुत सारे उस उनके अंदर ढेरों-ढेरों गुण हैं। मतलब जितने गुण कहे जाते हैं एक स्त्री में, उससे भी ज़्यादा उनके अंदर गुण हैं। और आराधित तो मतलब जो भगवान की जो आराधना करने वाली होती है ना, वो है, वो भगवान की आराधना करती है। मत्ता परम मतलब कि समर्पण करने वाली, मतलब जिसने केवल और केवल कृष्ण को समर्पण किया। तो अनवद्य सौंदर्य मतलब कि निर्दोष सौंदर्य, मतलब मासूम, इनोसेंट, मतलब निर्दोष सौंदर्य है जिनका। और सुष्मिता मतलब कि वो सुंदर है, मतलब उनकी मुस्कान स्मित है, स्मित मुस्कान, जिससे भी वो भगवान को स्मित मुस्कान देती हैं, है ना? और श्यामा है वो, जैसे सुंदर स्वरूप है उनका। और होंठ उनके बिंब फल की तरह, मतलब उनके होंठ बहुत लाल हैं। और वो उनका शरीर भी बहुत सुंदर है। और गुणाश्रय मतलब समस्त दिव्य गुण जितने भी हैं दुनिया में, वो सारे गुण उनके अंदर हैं। तो हम यहाँ पर जैसे गोविंद को वो चाहती है, जिनका मन गोविंद गोविंद भरतमानस, मतलब जिनका मन और चित्त केवल और केवल गोविंद में लगा हुआ है। और काय में भी उनका चित्त नहीं लगता था, क्योंकि उन्होंने बचपन से नारद के द्वारा, नारद जब उनके घर जाते थे तो वो कृष्ण कथा कहते थे। नारद से उन्होंने, जबकि उन्होंने भगवान को नहीं देखा था, फिर भी वो भगवान से इतना प्रेम कर पाए, इसलिए कि उन्होंने भगवान की कथा सुनी थी। श्रवण, श्रवण सबसे, हमारे जो 9 भक्ति के अंग हैं, उसमें श्रवण सबसे पहले है। श्रवणम, कीर्तनम, वंदनम, आपने ये भी सब सुना होगा। तो इनमें से श्रवण सबसे पहले है। अगर हम श्रवण करेंगे, तो बाकी के जो भक्ति के अंग हैं, वो अपने आप हमारे अंदर आ जाएँगे। हमें सबसे पहले तो यही शिक्षा लेनी चाहिए रुक्मिणी मैया से, कि भगवान को ना देखते हुए भी भगवान के बारे में सुनकर वो भगवान को प्रेम कर पाए। इसका अर्थ ये है कि श्रवण में कितनी शक्ति है। यदि हमारे कान साफ हो, हम अगर ठीक से सुने और उसको हृदय में उतारें, तो भगवान से हम भी इसी तरह प्रेम कर सकते हैं। भगवान हमको मौका देते हैं कि वो भगवान बार-बार हमारे लिए अवतार लेते हैं, कि हम बद्ध जीव वापस उनके धाम जा सकें। लेकिन हम हैं कि हम सुनते नहीं हैं। अगर हम ठीक से सुने, तो भक्ति के बाकी जो सारे अंग हैं, वो भी हमारे अंदर समाहित हो जाएँगे। तो श्रवण सबसे बड़ी शक्ति है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि नारद तो कथा कहते थे, उन्हें ये नहीं पता था कि ऐसा भी हो सकता है। हालाँकि वो तो सब अंतर्यामी हैं, जितने भी देव पुरुष हैं, जब फिर भी वो ये यहाँ हमको ये सिखाने के लिए बताया गया है भगवान ने, कि केवल बिना देखे भी प्रेम किया जा सकता है, केवल कथा सुनकर भगवान से। तो यहाँ पर हमारा श्रवण सबसे महत्वपूर्ण अंग है भक्ति का। तो जब वो बोलती है कि वो चाहती है कि भगवान को ही चाहती है वो तो, लेकिन जब वो धीरे-धीरे बड़ी होती है, तो हमारे यहाँ क्या रिवाज था पहले भी, और अभी भी है, कुछ तो अभी भी है। जैसे 16 साल में लड़कियों का विवाह कर दिया जाता था, तो उसके 14 या 15 साल पूरे हो चुके थे। तो सभी लोग कहने लगे थे, उनके मम्मी-पापा, जैसा कि मैंने उनका नाम बताया, सुधीमती और भीष्मक उनके मम्मी-पापा थे। तो वो चाहते थे कि हमारी बेटी का भी बहुत अच्छे से विवाह हो जाए। तो वो इतनी सुंदर थी कि उनका जो पिता थे भीष्मक, वो भी बहुत अच्छे से ख्याति प्राप्त थे, और उनके घर भी बहुत सारे राजकुमार आते थे।
और ये जो रुक्मणी थी ये भी बहुत सुंदर थी। तो वो चाहते थे कि हमारी बेटी का विवाह बहुत अच्छे से हो मतलब, तो वो चुन नहीं पा रहे थे कि उनकी बेटी का विवाह किससे हो। तो वो बोलते हैं कि हम स्वयंवर करेंगे। और ये जब सुनती है कि हाँ, स्वयंवर का बोला है तो इनको थोड़ी हिम्मत आ जाती है कि मैं बता सकती हूँ कि मैं कृष्ण से प्रेम करती हूँ। तो ये माँ अपनी माँ को बताती है ताकि माँ अपने पिता को बता सके, ताकि इनकी बात मानी जा सके। तो ये जब बताती है अपनी माँ को, फिर इनके घर में परिवार में ये बात होती है, तो इनके प पापा इनके जो पिताजी थे वो बोलते हैं कि मैंने भी स्वयं कृष्ण को ही चुना था तुम्हारे लिए। तो इस तरह से इनकी बात हो जाती है, लेकिन इनके जो 5 भाई थे, उसमें जो रुक्मी इनका भाई था, वो कृष्ण से द्वेष रखता था। वो नहीं चाहता था कि मेरी बहन की शादी कृष्ण से हो, क्योंकि उनके ऐश्वर्य देखकर वो थोड़ा जलता था उनसे। तो फिर वो क्या करता, उनका कोई एक दोस्त था शिशुपाल। शिशुपाल के बारे में हम सब जानते हैं, है ना? जिसके 99 अपराध माफ कर दिए थे भगवान ने, वो ही वाला शिशुपाल। तो फिर शिशुपाल से उनकी वो दोस्ती, मतलब वो अपनी बहन का रिश्ता पक्का कर देता है। तो फिर ये बहुत परेशान होती है, मतलब कौन? रुक्मणी। फिर वो बोलती है मैं कृष्ण से प्रेम करती हूँ, पर वो बोलते हैं कि नहीं, शिशुपाल उनसे ज़्यादा अच्छा है, सब तरह से ज़्यादा अच्छा है, मतलब ऐश्वर्यशाली है, ये है, वो है, बहादुर है, सब इस तरह से समझाता है वो। फिर अपने पिताजी से बोलती है ये, तो फिर पिताजी भी बोलते हैं कि ठीक है, तुम युक्ति सोचो कुछ भी, कि तुम कृष्ण तक पहुँच सको। तो फिर ये बुद्धिमान थी, मतलब हमने पहले ही बताया इतने सारे गुणों में, इनके अंदर बहुत बुद्धि थी। तो ये चातुर्यपूर्ण तरीके से कुछ सोचती हैं। तो इनके एक गुरु थे जिनका मतलब ब्राह्मण थे वो, तो उनको ये बताती है, तो फिर वो इनके जो गुरु ब्राह्मण थे, वो बोलते हैं कि वो बेटी की तरह मानते थे इनको। फिर वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? तो ये बोलती है कि मेरा विवाह होने वाला है, 3 दिन बाद तो मेरा विवाह है। शिशुपाल से होने वाला, मैं शिशुपाल को नहीं चाहती हूँ, मैं कृष्ण को चाहती हूँ। तो वो बोलती है बेटी तुम बताओ मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? तो फिर वो एक संदेश लिखती है, प्रेम पत्र लिखती है। विश्व का सबसे पहला प्रेम पत्र है, ब्रह्मांड का सबसे पहला प्रेम पत्र, जो बिल्कुल शुद्ध तरीके का था, मतलब जिसका मतलब मर्यादित था एकदम, जिसे कोई भी पढ़ सकता है। तो फिर वो लिखती है, फिर अपने जो गुरु ब्राह्मण रहते हैं उनको देती है और बोलती है कि आप इसको कृष्ण तक पहुँचा दो, मेरा 3 दिन बाद विवाह है। तो वो ब्राह्मण बोलते हैं जब तो वाहन होते नहीं थे और वाहन से जा भी नहीं सकते थे, रथ तैयार कर नहीं सकते थे कि कोई भी देख लेगा, क्योंकि वो गुप्त संदेश था भगवान के लिए। तो बेचारे वो पैदल जाते हैं। और ये इनका घर कहाँ था? कुंडीना में, जहाँ मतलब महाराष्ट्र में। और भगवान कहाँ थे? द्वारका में ना, सौराष्ट्र मतलब गुजरात में। तो यहाँ से वहां तक की दूरी 2200 किलोमीटर दूर है। तो वो व्यक्ति, इनके ब्राह्मण गुरु, वो पैदल वहां तक जाते हैं और एक दिन शेष रहता है, तब ये वहां पहुंच पाते हैं। फिर वहां पर क्या होता है कि भगवान इनको, जब इनका आगमन होता है तो भगवान बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो ब्राह्मण थे। तो वैदिक रीति का अनुसार ब्राह्मणों का स्वागत हमें बहुत अच्छे से करना चाहिए। तो भगवान इनका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। फिर भगवान इनको अपने आसन पर बिठाते हैं, वो सोने के आसन पर बैठते थे भगवान। वो नीचे उतर जाते हैं, इनके पाँव धोते हैं, इनके अभिषेक करते हैं जल से, इनका मतलब पैरों का पैर धोते हैं और इनके आसन पर बिठाते हैं, मतलब पूरा सम्मान करते हैं वो इनका। फिर धीरे-धीरे इनको आराम करने के बाद भगवान पूछते हैं इनको कि आपका क्या प्रयोजन है यहाँ आने का? आप कैसे आए? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तो ब्राह्मण देवता जो थे, ब्राह्मण देवता उनको बताते हैं कि मैं रुक्मणी का प्रेम संदेश मतलब गुप्त संदेश लेकर आपके पास आया हूँ। तो जो ब्राह्मण थे, हमने भागवतम पढ़ी है, मतलब ये जो मैं पढ़ रही हूँ उसमें इनका नाम कहीं पर भी नहीं है, लेकिन मैंने लेक्चर में सुना है कि गोपाल चंपू में इन ब्राह्मण का नाम सुनंदन दिया हुआ था। तो वो नाम पूछते हैं भगवान, तो भगवान को ये नाम बताया कि मेरा नाम सुनंदन है। तो फिर भगवान इनसे परिहास भी करते हैं कि आप सुनंदन, मैं नंदन, और बहुत अच्छे से मज़ाक करते हैं, इनको बहुत अच्छे से रखते हैं। तो वहाँ पर मतलब जो ब्राह्मण ऐसे अपने धर्म से नहीं गिरते ना, उनका बहुत सम्मान किया जाता है। मतलब जो है उसी में संतोष करते हैं। तो जो मतलब ब्राह्मण अपने आसन पर अ, मतलब हमारा जो धर्म है, वो जो हमारा आधार होता है, जीवन का जो आधार है हमारा, वही धर्म है। तो ऐसे ब्राह्मण जो अपने धर्म से नहीं गिरते, धर्म विहीन जीवन
से नहीं गिरते, वो ही असली ब्राह्मण होते हैं, नहीं तो फिर वो आसुरी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। तो हमको है ना यहाँ पर यही कहा गया था कि प्रत्येक वस्तु में हमको भगवान का हाथ मानना चाहिए। इसलिए कि जो हमारा धर्म है वो हमें ज़रूर से अपनाना चाहिए। भगवान हमें यहाँ पे यही सिखाते हैं कि वो ब्राह्मण की सेवा कर रहे हैं, इसलिए हमें सिखाने के लिए। जैसे हम भगवान के अंश हैं, हमें कि हमारा धर्म क्या है भगवान की सेवा करना, लेकिन हम इसको नहीं समझ पाते हैं। हम भौतिक जीवन जीते रहते हैं पूरी तरह से। तो हमें यहाँ पे ये शिक्षा मिलती बार-बार यहाँ पे हर श्लोक में, हर चीज़ में हमें शिक्षाप्रद कहानी कही गई है कि हमें कहाँ-कहाँ, क्या-क्या सीखना चाहिए। तो इतने बड़े राजा होकर भी वो ब्राह्मण की सेवा करते हैं, तो हमें भी हम भगवान के अंश हैं चूँकि इसलिए हमें भी भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो भगवान बोलते हैं कि क्या संदेश है? तो फिर ब्राह्मण देवता बताते हैं कि इस तरह का गुप्त संदेश है, आप पढ़िए। और सील मोहर लगा के देती है वो ताकि कोई खोले नहीं उसको, केवल भगवान ही खोलें। तो भगवान जब खोलते हैं तो फिर वो बोलते हैं कि मेरे आँसुओं से इसके शब्द धुल जाएँगे, तो ब्राह्मण देवता आप ही पढ़कर सुना दीजिए। तो वो इतना मर्यादित पत्र था, इतना मर्यादित पत्र था कि उसे कोई भी पढ़ सकता है। तो भगवान यहाँ पर उसके पत्र को पढ़ के भगवान को सुनाते हैं। तो भगवान को जो पत्र पढ़ के सुनाते हैं, उसमें जो हमारा भागवतम है, उसमें 7 श्लोक कहे गए हैं। और 7 श्लोक में से हम मतलब एक छोटा-सा मैं उदाहरण के लिए आपको बता दूँ, कभी आप दोबारा इसको खोलकर पढ़ना चाहें, तो मैं यहाँ बता दूँ कि यहाँ पर जो हमारा भागवतम है, ये वाला भागवतम है हमारा तीसरा के मतलब तीसरा बुक है इसका दशम स्कंद का 241 पेज पर है। यहाँ पर हम 37 नंबर मतलब 37 नंबर का मतलब अध्याय 52 का 37 नंबर से श्लोक है ये कि श्री रुक्मिणी उवाच श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वते निर्विश्य कर्ण विहर्य हर्तोऽहङ्तापं रूपं दृशां दृशिमतां खिलार्थ लाभम त्वयोच्युता विशति चित्तम पत्रम में। ये पहला श्लोक है 36 नंबर से। तो इसका 36 नंबर से तो कहाँ तक श्लोक है 43 तक, मतलब 7 श्लोकों में उन्होंने अपना प्रेम संदेश भगवान को भेजा है। तो यहाँ पर अगर हम डिटेल इसका करेंगे तो हम बहुत सारा कुछ मतलब मिस करेंगे क्योंकि बहुत सारा इसका डिटेल है। तो यहाँ पर एक छोटे से रूप में मैं आपको उनका जो प्रेम संदेश है वो मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको, सिंपल सा, शॉर्ट सा, है क्योंकि बहुत सारा है। हम इतना सारा 7 श्लोक में उन्होंने बहुत सारा कुछ कहा है। तो मैं थोड़ा-सा शॉर्ट में आपको बताती हूँ अगर आप सुनना चाहें तो। तो रुक्मिणी मैया क्या बोलती है उनको, उनके प्रेम पत्र में क्या बोलती है? हे भुवन सुंदर, हे श्री कृष्ण, आपके गुण एवं रूप सर्वाकर्षक हैं और वे रूप आपका दर्शन करने वाले की समस्त इच्छाओं को पूरा करते हैं। उनके विषय में सुनकर मैंने अपना निर्लज्ज मन आपको समर्पित कर दिया है। मतलब निर्लज्ज मन इसलिए बोलती है वो कि खाली सुन के ही उन्होंने कृष्ण को पसंद कर लिया था, है ना? उसमें भी भगवान की ही गलती रहती है क्योंकि वो वास्तव में बहुत गुणी होते हैं, बहुत रूपवान होते हैं। तो हे मुकुंद, हे वंश चरित्र सौंदर्य ज्ञान यौवन धन तथा ख्याति में केवल आप ही अपनी बराबरी कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकता। भला विवाह योग्य ऐसी कौन सी कुलीन एवं शांत चित्त वाली युवती होगी जो आपको पति रूप में नहीं चुनेगी? हे वीर, मैंने पति रूप में आपका वर्ण किया है। मैं अपने प्राण आपको समर्पित करती हूँ। कृपया तुरंत आकर मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करें। हे कमल नयन, जो वस्तु सिंह के लिए बनी है उसे शिशुपाल जैसा भेड़िया कभी स्पर्श ना करे। हे अजय, कल जब मेरा विवाह संस्कार आरंभ होगा, आप छिपकर अपनी सेना के साथ विदर्भ में आ जाना। शिशुपाल और जरासंध की सेना को नष्ट करके आप राक्षस रीति मतलब अपहरण करके मुझसे विवाह करना। आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे संबंधियों के बीच आप किस प्रकार महल से मेरा अपहरण कर पाएंगे, ऐसा बोलती वो। परंतु विवाह से एक दिन पूर्व में एक विशाल समारोह के साथ नगर के बाहर स्थित दुर्गा मंदिर में पूजा के लिए जाऊंगी। तो हे पंकज नेत्र, यदि मैं आपके चरण कमलों को प्राप्त नहीं कर पाई तो कठोर तपस्या करके अपने प्राण त्याग दूंगी। इस प्रकार सैकड़ों जीवन बिताने के बाद मुझे आशा है कि मैं आपकी कृपा प्राप्त कर पाऊंगी। तो ये शार्ट में हमने आपको सुनाया है। 7 श्लोकों में इसका बहुत बड़े विस्तृत रूप में भागवतम में इसका वर्णन आया है। तो हम इस बात से हम समझ सकते हैं कि रुक्मिणी ने किस तरह भगवान को अपनाया है, किस तरह वो उनसे बोल रही है कि मैं दूसरे दिन वहां पर पूजा के लिए जब जाऊंगी
तो आप मुझे हरण करके ले जाना। और इसमें राक्षसी विवाह बताया इसलिए कि अगर कोई अपहरण करके ले जाता है सभी सेना के सामने से, बीच में से अपहरण करता है, तो उसको राक्षसी विवाह बोलते हैं, क्योंकि मम्मी-पापा की इच्छा से नहीं होता, परिवार की इच्छा से नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि विवाह जो राक्षसी विवाह कहा गया है यहाँ, विवाह 8 तरह के होते हैं। तो 8 तरह के जो विवाह होते हैं उनमें से एक ब्रह्म विवाह होता है। ब्रह्म विवाह जो हम सब करते हैं, मतलब मर्यादित रूप से जो करते हैं मम्मी-पापा की इच्छा से। एक देव विवाह होता है, एक आर्ष विवाह होता है, राक्षस विवाह होता है जो इन्होंने किया, प्रजापति विवाह होता है, गंधर्व विवाह होता है, आसुरी विवाह होता है और पिशाच विवाह होता है। इस तरह से हम देखेंगे कि 8 तरह के विवाह होते हैं जो अलग-अलग पद्धति से होता है। गंधर्व विवाह जैसे सुना होगा आप लोगों ने, प्रजापति विवाह भी सुना होगा, देव विवाह भी सुना होगा, है ना? इस तरह से हम देखेंगे कि हमारे ये 8 विवाह अलग-अलग तरह से होते हैं। तो यहाँ पर वो हो गया ये बात है ना कि वो इसका पत्र भगवान को लिख देती हैं। अब यहाँ पर रुक्मणी जो 52 अध्याय खत्म हो जाता है 7 श्लोक के बाद, फिर हमारा जो 53 अध्याय शुरू होता है, उसमें ये बताया गया है कि वो हरण कैसे होता है। तो वहाँ पर जो ब्राह्मण आए थे उन्होंने पत्र-वत्र बता देते हैं और सब कर देते हैं, तो फिर भगवान बोलते हैं कि ठीक है, कल उनका विवाह मैं उनको ज़रूर से लेने के लिए जाऊँगा। तो क्या करते हैं भगवान कि फिर अपने जो सारथी, उनका दारुक सारथी नाम है, उनका दारुक नाम है उनके सारथी का, वो उनको तैयार बोलते हैं रथ तैयार करने के लिए। तो जो फीमेल रथ होता है ना, जिसमें पर्दे-वर्दे लगे होते हैं, इस तरह का रथ वो तैयार करता है और उनके 4 घोड़े उसमें जोत देता है, जिन जो घोड़ों का रंग भी अलग-अलग होता है। और उन घोड़ों के नाम होते हैं शेव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाह। ये 4 घोड़े वो जोतते हैं और भगवान 2200 किलोमीटर जो दूर है, वहाँ पर कुंडिना जो विदर्भ नरेश थे वो, तो विदर्भ की राजधानी क्या रहती है? कुंडिना। तो वहाँ पर भगवान जाते हैं, अपने रथ में सवार होकर जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद है ना, मतलब सब चले जाते हैं। तो फिर यहाँ पर बलराम सोचते हैं कि ये अकेला गया है और इसके साथ कुछ भी हो सकता है, तो मुझे जाना चाहिए। तो बलराम पीछे से अपनी सारी सेनाओं के साथ वहाँ पर आते हैं। अब वहाँ पर जब कृष्ण पहुँच जाते हैं, तो जो भीष्मक रहते हैं राजा, रुक्मणी के पिता, वो उनको पता हो जाता है कि कृष्ण आए हैं। तो वो खूब अच्छे से मतलब उपहार लेकर और साज-सामान लेकर भगवान का स्वागत करने जाते हैं, भगवान से मिलते हैं, पर अपनी मजबूरी बताते हैं कि मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता। शिशुपाल से इनका विवाह हो रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता अपने बेटे के सामने। अगर वो अगर कंस की तरह अपने पापा को अगर उसमें डाल दे वो, तो वो और भी कुछ नहीं कर पाएँगे। तो इसलिए वो बोलते नहीं हैं और चुपचाप सब देखते हैं। तो वो कृष्ण को ये सब सारी चीज़ें बता देते हैं। अब इधर क्या होता है कि जो शिशुपाल था उनके भी जो पिताजी थे, उनका नाम था चेदीराज दमघोष। तो वो भी समझ जाते हैं कि कृष्ण ज़रूर उत्पात कुछ न कुछ मचाएँगे। तो वो भी अपनी सेना इकट्ठी करके लाते हैं और उनकी सेना में जो इनके जो वो रहते हैं, मतलब कृष्ण के जो द्वेषी रहते हैं वही सब के सब रहते हैं। जैसे शाल्व और जरासंध और दंतवक्र और विदुरक और पौंड्रक और ये सब रहते हैं उनके। और उधर से बलराम भी अपनी सब सेनाओं को लेकर आ जाते हैं। तो ये जो जरासंध होता है इसके बारे में भी आपको शायद होगा पता कि जरासंध के पुत्र-पुत्री नहीं थे। तो उन्होंने शिशुपाल को अपना गोद लिया हुआ, मतलब दत्तक पुत्र माना हुआ था। तो एक तरह से चेदीराज दमघोष तो उनके असली पिता थे, लेकिन जरासंध भी उनके पिता के समान ही थे। तो वो भी सब तैयार रहते हैं और जरासंध के बारे में ये भी सुना होगा कि वो 18 बार युद्ध करते हैं, है ना? उसमें से केवल 1 बार जीतते हैं, वो 17 बार हार जाते हैं। तो इस तरह से हम जरासंध के बारे में भी हम कभी फिर से इस बारे में बात करेंगे। तो जब वो सेना लेकर आ जाते हैं तो यहाँ पर दोनों भाई रहते हैं, सब हो जाता है उनका, लेकिन इधर रुक्मणी बहुत इंतज़ार करती है क्योंकि वो तो महल में रहती है, वेदर्भी है वो ना, उसका नाम एक नाम है उसका वेदर्भी रहता है। तो वेदर्भी तो यहाँ पर अपने महल में रहती है ना, तो वो बहुत चिंता करती है कि कृष्ण आए नहीं, ब्राह्मण भी नहीं आया, अब 1 ही दिन बचा है, कल तो मेरी शादी, अब क्या होगा, अब क्या होगा? बहुत चिंता करती हैं। तो फिर वो उनको ऐसा होता है, मतलब कि बाईं भुजा फड़कती है या आँखें फड़कती है, तो वो समझ जाते हैं कि नहीं अभी ज़रूर कुछ न कुछ अच्छा होगा। फिर वो अपने मन को शांत कर लेती है और फिर शाम तक रास्ता देखती है। और फिर ब्राह्मण उनके लिए आ जाते हैं। उनके गुरु ब्राह्मण जो थे वो उनके अंतरंग महल में आ जाते हैं, उनको खबर देते हैं कि मैंने संदेश दे दिया है और भगवान आ चुके हैं कुंडीनापुर और अब आप बेफ़िक्र हो जाओ और ज़रूर से जैसा आप चाहती हो वैसा ही होगा। इस तरह से वो ब्राह्मण बहुत अच्छे से समझा देते हैं। फिर वो सोचते हैं कि ये मेरे गुरु जैसे हैं, मेरे बाप जैसे हैं मेरे,
मतलब ब्राह्मण है, मैं इनको क्या दूँ? तब उसको समझ नहीं आता कि मैं क्या दूँ, तो वो अच्छे से प्रणाम करती है अपने ब्राह्मण गुरु को और फिर वो चले जाते हैं। चुपके से वो चले जाते हैं। तो खुश तो हो जाती है वो और फिर यहाँ पर क्या होता है कि सारी जो स्त्रियाँ थी वहाँ की मतलब महल की और जो ब्राह्मण थे, वो सब उसको 1 दिन पहले वहाँ पे पूजा करने के लिए ले जाते हैं। जैसा कि उन्होंने बोला था कि मैं मंदिर में पूजा अंबिका मंदिर में पूजा करने जाऊँगी, शिव-पार्वती की पूजा करूँगी, तब आप मुझे हरण करके ले जाना। तो रुक्मिणी बहुत अच्छे से तैयार होती है क्योंकि उसको पता हो जाता है कि हाँ, कृष्ण आ गए हैं, तो बहुत अच्छे से तैयार होती है वो और फिर ये सब लोग उनके जो मम्मी-पापा हैं, उनकी जो और बाकी की स्त्रियाँ जैसे कि हम पूजा करने जाते हैं तो सारी स्त्रियाँ साथ में जाती हैं। उनकी सखियाँ, सहेलियाँ और ब्राह्मणी मतलब जो असली ब्राह्मणियाँ रहती हैं, वो सब उनके साथ पूजा करने के लिए जाती हैं। फिर वो आचमन-आचमन करती हैं, जैसे कि हम करते हैं, आचमन करते हैं, पैर धोते हैं, जल का स्पर्श करते हैं, फिर भगवान की पूजा करते हैं। तो जितनी भी तरह की पूजा सामग्री रहती है, सारी स्त्रियाँ उनको मिलकर पूजा करवाती है बहुत अच्छे से, वो सब कुछ करती है। और फिर भगवान का रास्ता देखती है, फिर वो चुपके से रथ लेके ना आ जाते हैं भगवान कृष्ण और वहाँ पे सारी सेनाएँ भी खड़ी रहती है किसकी? शिशुपाल की। फिर भी कृष्ण आते हैं और जो रुक्मणी है, वो नीचे उतरती रहती है सीढ़ियाँ भगवान के जो गर्भगृह रहता है वहाँ से और ये ऊपर चढ़ते हैं और फिर जैसे ही 2 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और फिर उसका हाथ पकड़ के वो अपने रथ में बिठा लेते हैं भगवान कृष्ण और फिर उसको दौड़ा के रथ को लिए जाते हैं। तो ये जो सारे राजकुमार खड़े थे मतलब क्या होता है कि जब ये इतने सुंदर सज के और जब मंदिर जाते हैं, तो इनको देखने के लिए इनकी विवाह में बहुत सारे राजकुमार आते हैं। तो इनका सौंदर्य देखिए क्योंकि इनको कभी रुक्मिणी को देखा नहीं था उन्होंने, इतनी सौंदर्यवान है ये। तो इनको देखकर वो लोग इतने स्तब्ध रह जाते हैं कि उनके अस्त्र-शस्त्र तो सारे गिर जाते हैं और वो स्तब्ध रह जाते हैं सारे और इधर इतने सारे इनके वो थे ही सही, है ना? जरासंध और ये सब दंतवक्र और ये सब तो थे ही सही। इतने सारे सब लोगों के बीच में से जब रथ को भगवान लेके चले जाते हैं, तो जरासंध जोर से चिल्लाता है, "अरे! वो कालिया लेके गया, हमारी रुक्मिणी को लेके गया है। तुम सब लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग को युद्ध के लिए बोला था, उसको रोको, रोको, रोको।" तो इस तरह से वो सब बोलते हैं। तो सब लोग अपने अस्त्र-शस्त्र उठा लेते हैं, सारी सेना तैयार हो जाती है और उनके रथ की तरफ दौड़ती है। रथ की तरफ दौड़ते हैं तो जो बलराम सेना लेकर आए थे, आपस में सभी लोगों का बहुत जमकर युद्ध होता है और कृष्ण अपने मुकाम पर पहुँच जाते हैं, मतलब पहुँचने ही वाले रहते हैं। तो सारे लोगों के जब युद्ध हो जाता है, सारे अस्त्र-शस्त्र गिर जाते हैं, तो जरासंध भी डर के भाग आता है और सभी लोग भाग जाते हैं, फिर वहाँ पे कोई भी नहीं बचता है। लेकिन उसका जो भाई था, रुक्मी जो भाई था, तो वो प्रण लेता है। कि मैं प्रण लेता हूँ कि मैं कुंडीना वापस कभी नहीं आऊँगा जब तक मैं अपनी बहन को जीत कर वापस नहीं लाता और कृष्ण का मैं वध कर दूँगा। तो इस तरह से वो जाता है, युद्ध करने के लिए जाता है भगवान से। लेकिन होता ये है कि रुक्मी का भी अस्त्र-शस्त्र वो सारे गिरा देते हैं, धूल में चटा देते हैं उसको भी, वो भी गिर जाता है और एंड समय पर जब भगवान मारने के लिए तलवार उठाते हैं उसको, तो फिर रुक्मिणी बोलती है कि प्लीज़ मतलब बोलती हैं कि आप मेरे भाई को मत मारिए, आप मेरे पति रूप में होने वाले पति हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ कि आप मेरे भाई को मत मारिए। तो फिर भगवान क्या करते हैं कि उसके जो दाढ़ी-मूँछ रहते हैं उनको बीच-बीच में से काट देते हैं, जिससे भांड लोग होते हैं उस तरह से उनका मतलब अपमान करते हैं और फिर उसको जीवित छोड़ देते हैं। और बलराम से भी बोलते हैं कि नहीं बलराम भी खुद बोलते हैं इनको कि तुम छोड़ दो इसको क्योंकि ये तुम्हारी होने वाली पत्नी का भाई है और किसी भी साला लगता है वो उनका, क्योंकि किसी भी मेहमान को इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए, तुम इनको छोड़ दो। भगवान कृष्ण उनको छोड़ देते हैं फिर। छोड़ देते हैं, फिर वो चला जाता है लेकिन वो अपमानित हो जाता है। तो अपमान के कारण वो क्या सोचता है कि मैंने कुंडीना नहीं जाने की शपथ ली थी, रुक्मिणी को लाने के बाद ही जाना था। तो वो क्या करता है कि यहाँ पर कुंडीना जो उनकी राजधानी थी वहाँ पर नहीं जाते हुए, वो एक भोजकट नाम की नगरी बनाता है वहीं पर, उसी का निर्माण करता है और फिर जीवन भर शिशुपाल हमेशा वहीं रहता है। तो रुक्मिणी के कहने से ऐसा तो हो गया, फिर वो अपने राजकाज में चले जाते हैं फिर दोनों। फिर वो उनको किसी गेस्ट हाउस में किसी तरह से दूसरे महल में रुकवाते हैं रुक्मिणी को भगवान। तो वो रुक्मिणी बोलती यहाँ क्यों? फिर भगवान बोलते हैं हमारा राज्य भी सजे तो सही फिर हम जाएँगे। तो फिर उनका राज्य बहुत अच्छे से सजता है द्वारका। सारे नगरवासी तैयार होते हैं, सब धूम-धाम मनाते हैं, बैंड बजाते हैं, जो भी वहाँ होता है वो सब कुछ होता है वहाँ पे। फिर इनका रुक्मिणी का और इन दोनों का हमेशा
हमेशा से एक मतलब वो दूसरे दिन उनका जो विवाह होने वाली थी वो विवाह उनका हो जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि उनके विवाह में इतने सारे लोग आते हैं, बहुत, बहुत, बहुत सारे लोग आते हैं और पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि वृंदावन से भी लोग जाते हैं उनके विवाह में। जैसे नंद महाराज है, उनके जितने सारे गोप मित्र थे वो हैं, उनके ग्वाल-बाल है ना? ये सब लोग भी द्वारका जाते हैं उनके विवाह में। तो इस तरह हम देखेंगे कि 8 तरह के मैंने आपको विवाह बताया और जो कुंडीना गाँव था वो महाराष्ट्र में है और वो सौराष्ट्र में, गुजरात में प्रेम करते हैं, परंतु कैसे? है ना? तो ये इस कथा से हमें यही सुनना चाहिए कि ये जो जैसे कि मैंने सबसे पहले कहा आपसे कि कथा कथा जो है वो श्रवण शक्ति इतनी होते मा इस श्रवण के द्वारा ही हम इन इन चीज़ों को बहुत अच्छे से मतलब आत्मसात कर सकते हैं कि किस तरह से हुआ होगा ये। तो उन्होंने भी केवल श्रवण की शक्ति से ऐसा किया। तो फिर यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ हमको क्या करना चाहिए जैसे मतलब जो भगवान है यहाँ पे हमें यही समझना चाहिए कि जो भगवान है उनकी संतुष्टि ही हमारे लिए सब कुछ है। हम जो भी करते हैं हमको भगवान के लिए करना चाहिए क्योंकि जो भी हमको दिया हुआ है सब भगवान ने ही दिया हुआ है और जो हम कर रहे हैं वो भी भगवान के लिए क्योंकि कलयुग के रूप में हमारे भागवतम हमारे पास है ही सही। तो हमको सबसे पहले इसके बारे में सोचना चाहिए कि हम भागवतम ज्यादा से ज्यादा पढ़ें और इनसे बहुत सारी शिक्षाएं लें हम। जैसे कि रुक्मणी जैसे हमने मैंने आपको बताया कि 16 साल में पहले विवाह हो जाता था, है ना? अभी भी कई घरों में ऐसा है, नहीं तो 21-19 साल तो है ही। तो वो अपने सारे बंधन तोड़कर वहां पे चली गई क्योंकि लड़कियों को बहुत सारे बंधन होते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति होना चाहिए सामने वाला कि हम अपने बंधन तोड़कर उसके पास जा सकें। ऐसा नहीं कि हम किसी के भी साथ चले जाएं, कोई भी हो, या फिर हम मम्मी पापा का कहना नहीं माने, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम यही देखेंगे कि वो अपने सारे बंधनों को तोड़कर रुक्मिणी कृष्ण के पास चली जाती है और अपना प्रेम पत्र देती है उनको। तो यहाँ पर व्यास देव ने जो भी हमको ग्रंथ दिए हैं, मैं सबसे पहली बात यही कहना चाहती थी आपको कि व्यास देव ने हमें जो भी ग्रंथ दिए हैं उनको पढ़कर हमको ऐसा मतलब हम जब भी पढ़ते हैं उनको लगता है कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है हमारे सामने हो रहा है, मतलब हम यथार्थवादी बन जाते हैं जब हम मतलब देखते हैं कि सारी जो चलचित्र है जो घटनाएं जैसे कि अभी अभी मैं विवाह के बारे में बता रही तो मुझे रथ भी दिखाई दे रहा है, रुक्मणी भी दिखाई दे रही है, कृष्ण भी दिखाई दे रहे हैं, मतलब हम इमेज करें कि हम उसको साक्षात हम सब चीजों को देख पा रहे हैं। तो इतने अच्छे जब व्यासदेव ने हमारे लिए कितने कल्याण का काम किया, अगर ये चीज नहीं होती तो हम भगवान को महसूस भी नहीं कर सकते थे, हम भगवान के पास जा भी नहीं सकते थे, भगवान को कुछ भी हम शरण नहीं ले सकते थे, उनकी चरणों की शरण भी हम नहीं ले सकते थे। तो हमारे जो मतलब व्यासदेव को भी हमें थैंक्स बोलना चाहिए और उन्होंने इतने सारे जो ग्रंथ लिखे उनको भी हमें पढ़ना चाहिए और इसलिए पढ़ना चाहिए, इसलिए मैं बताना चाहती हूँ, इसलिए पढ़ना चाहिए कि जो संदेश रुक्मणी का जो संदेश है प्रेम पत्र वो जो ग्रंथ है वो हमारे लिए प्रेम पत्र है भगवान का। अगर हम पढ़ेंगे तो वो हमारा जो भगवान कृपा करेंगे वो भगवान की तरफ से हमारे लिए प्रेम पत्र है और जो हम ग्रंथ पढ़ते हैं वो हमारी तरफ से भगवान के लिए प्रेम पत्र है। क्योंकि प्रेम पत्र मतलब कैसा होना चाहिए जैसा कि रुक्मणी का था उतना शुद्ध होना चाहिए बिल्कुल। जैसे उनका उनका जो प्रेम पत्र था मैंने जैसा कि बताया बिल्कुल कोई भी साधु महात्मा कोई भी उनका प्रेम पत्र पढ़ सकता था, इतना शुद्ध था उनका प्रेम पत्र। एकदम मतलब एकदम ऐसा नहीं था कि वो गुप्त रखा जाए या कुछ भी लिख दिया या ऐसा नहीं था, जबकि वो संसार का पहला प्रेम पत्र था। मतलब उनका प्रेम पत्र इतना सच्चा था, ईमानदार था, बिल्कुल यथार्थ था, मतलब वास्तविक था बिल्कुल, है ना? एकदम स्वच्छ था, पुनीत था, उचित था, साफ था, बिल्कुल पाक, विमल, अमल, अविकृत, जिसमें कोई विकृति नहीं थी, सभ्य था बिल्कुल, अकाल्पनिक था, निर्मल था, निर्मल बिल्कुल और बिल्कुल अमिश्रित था, किसी भी तरह का उसमें कोई मिश्रण नहीं था क्योंकि वो वास्तव में भगवान को चाहती थी। निर्दोष था, एकदम स्पष्ट था, उजला धवल, धवल कहते हैं मतलब एकदम स्वच्छ, सफेद, एकदम उजला धवल मुक्त, श्वेत था बिल्कुल, शुभ्र था, बेदाग जिसमें कोई दाग नहीं था, एकदम स्वाभाविक था मतलब अदोष जिसमें कोई दोष नहीं था, पाप शून्य था बिल्कुल और मासूम था मतलब एकदम इनोसेंट था, अखंड था, अक्षुण्य था, मतलब उनका पत्र इतना प्रबल था, तीव्र था, पुख्ता मतलब स्थायी था उनका पत्र, एकदम जायज था मतलब और मौलिक था मतलब एकदम उसमें कोई भी मिलावट नहीं थी। अडिग था, दृढ़ था, शुद्ध था, परिशुद्ध था, विशुद्ध था, एकदम वास्तविक था, अपराध रहित था बिल्कुल। किसी भी तरह का उसमें कोई अपराध नहीं था क्योंकि वो बोलती है भागवतम जब हम पढ़ेंगे ना बहुत सारा डिटेल है उसमें अंदर, हमने तो इतना डिटेल अभी किया नहीं है।
उसमें लिखा हुआ है कि दोष आपका है कि आप इतने गुणवान क्यों हैं? आप इतने सौंदर्यशाली क्यों हैं? इसी से मैं निर्लज्ज हो गई हूँ। है ना? और मेरा मन आप में लग गया है। मेरा मन भी दोषी है, आप भी दोषी हैं, मैं दोषी नहीं हूँ। ऐसा वो लिखती है यहाँ पर। तो उनका बेकसूर था बिल्कुल, उनका मतलब जो उनका प्रेम अक्षय था, अखंड था, मतलब असली था, मूल था, मौलिक था बिल्कुल, विश्वसनीय था। है ना? पक्का था, गहन था, विनीत था, स्थायी था, जायज़ था बिल्कुल, चोखा मतलब बहुत अच्छा था और त्रुटिहीन था, उत्तम था, पवित्र था, शुद्ध था बिल्कुल। तो इस तरह की जो गुण थे उनके पत्र में, तो जब हम भागवतम पढ़ेंगे, तो ये गुण धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमारे अंदर आने लगेंगे, हम भगवान को समझने लगेंगे और भगवान को पाने की चेष्टा करने लगेंगे और हम समझ जाएँगे कि हम उन्हीं के अंश हैं। हमारा कर्तव्य जो भौतिक है, वो तो हमें करना ही है, लेकिन हमारा जो वास्तविक कर्तव्य है, भगवान तक पहुँचना, भगवान हम पर कृपा कर रहे हैं, उन्होंने हमको मनुष्य जीवन दे दिया है। वो तो चाहते हैं कि हम मनुष्य जीवन एक ही बार लें और उन तक पहुँच जाएँ क्योंकि उन्होंने हमको बुद्धि दी है। जो जानवर होते हैं, जो पशु-पक्षी होते हैं, उनमें बुद्धि नहीं होती कि वो भगवान तक पहुँच सकें। हम 84 लाख योनियों को पार करके हमको भगवान ने यहाँ पर हमको जन्म दे दिया इसलिए कि हम बुद्धि का उपयोग करके तुरंत भगवान तक पहुँच जाएँ। तो हमारे अंदर ये जिज्ञासा आनी चाहिए, ब्रह्म जिज्ञासा जब तक नहीं आएगी कि हम कौन हैं, कहाँ जाना है, जब तक हमारे अंदर ये जिज्ञासा नहीं आएगी, हम भगवान को पकड़ नहीं पाएँगे। तो जिज्ञासा करनी है हमें, इन सब ग्रंथों को पढ़ना है, इसका सार निचोड़ना है और जितने भी सारे ग्रंथ व्यासदेव ने लिखे हैं, उन सारे ग्रंथों का एकमात्र बिल्कुल निचोड़ क्या है, उनका सार क्या है, परिपक्व फल आम की तरह कौन-सा है? भागवतम है। हमें निश्चित रूप से अच्छे से बिल्कुल भागवतम पढ़ना चाहिए और हमको रुक्मिणी माता से बहुत सारी शिक्षाएँ मिलती जैसे कि उनका जीवन का लक्ष्य क्या था? कृष्ण था। तो हमें भी जीवन का लक्ष्य कृष्ण बनाना चाहिए और हमारी हमारी जो प्रार्थनाएँ होती है ना, जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो यही हमारा प्रेम पत्र है। भगवान को जो हम संदेश भेजते हैं प्रार्थना के द्वारा, तो भगवान जो हमारे ऊपर कृपा करते हैं ना, जैसे हमारे ऊपर कृपा की अभी भगवान ने, तभी तो हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। ये भगवान की कृपा है, बिना कृपा के हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। क्योंकि जब हम 100 लोगों को प्रीचिंग करते हैं ना, तब उसमें से 10 लोग आने के लिए हाँ करते हैं और 10 लोगों में से भी कोई एक ही भक्त बन पाता है, जिस पर भगवान की कृपा होती है उसके पिछले जन्म के अ, कुछ उसके गुण के कारण, है ना? तो बहुत मुश्किल है, ये दुर्लभ है। हमारा जीवन भी दुर्लभ है, हमारी भक्ति भी दुर्लभ है। तो इसको हमें बहुत आत्मसात करके बहुत अच्छे से आगे तक लेके जाना है। तो हमको भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए इन कुछ चीज़ों को बहुत गहराई से इनको छोटी-छोटी चीज़ों को हमें बहुत आत्मसात करना होगा मतलब। तो हमारा जो समर्पण है, हमारा मतलब जो प्रेम किसको कहते हैं? दूसरों के लिए समर्पण को ही प्रेम कहते हैं। तो इसलिए हमारा समर्पण किसके प्रति होना चाहिए? भगवान के प्रति होना चाहिए। क्योंकि जो भी चीज़ें दी है सब भगवान की तो है। अगर उसमें से हम थोड़ी-सी उनको वापस दे देंगे तो हमारा कुछ कम थोड़ी पड़ेगा, जो भी है भगवान का ही तो है। तो असली जो सामने वाले बलिदान करते हैं अपने जीवन का, सब कुछ उनके ऊपर छोड़ देते हैं, वो ही असली प्रेम है। तो जैसे कि हम दूसरे उदाहरण से भी समझ सकते हैं, जैसे उद्धव कृष्ण का है या सुदामा कृष्ण का है या रुक्मिणी कृष्ण का है ना? तो एक-दूसरे के लिए ही जीते थे, तो यही असली प्रेम है हमारा। तो मैं यहाँ पर कहानी तो क्योंकि 20-50 हो गया है तो मैं कहानी थोड़ा-सा अगर 5 मिनट और हो तो मैं एक दुर्वासा और रुक्मिणी की कहानी बोलना चाहती हूँ, अगर आप लोग सुनना चाहें तो। 5 मिनट का अगर समय दें आप तो। बाकी तो ठीक है, मैं बहुत कुछ बता चुकी हूँ, चार्ट में ही बताया मैंने, कहानी तो बहुत लंबी और बहुत अच्छी है। अ, और भगवान मैंने एक बार बताया था कि 60 अध्याय भी आप लोग पढ़ना, उसमें परिहास करते हैं भगवान। एक बार क्या होता है कि 60वें अध्याय में ये लिखा हुआ है कि भगवान उनसे रुक्मिणी से परिहास करते हैं। वो जब उनकी सेवा करती है तो वो बोलते हैं कि तुमने मुझे क्यों चुना? मैं तो ऐसा काला हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, वैसा हूँ, तुम्हारे लिए तो शिशुपाल ही ठीक था, तुमने ऐसा क्यों चुना? तो वो मूर्छित हो जाती हैं और फिर भगवान उसको बोलते हैं कि ये मज़ाक था, तो वो बोलती है मज़ाक में भी इस तरह का मज़ाक मत करिए आप। हरे कृष्णा। अगर आप बोलेंगे तो मैं दुर्वासा की 2 मिनट में कहानी सुना दूँगी। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। हाँ माता जी, मैं सुनने को तैयार हूँ। ओके। ओके, ठीक है। तो मैंने कहानी पढ़ी थी, तो उसमें मुझे नहीं पता वो किस ग्रंथ से है, मतलब भागवतम में मैंने नहीं पढ़ी है, ठीक है? तो मैंने कहानी सुनी थी, तो उसमें रुक्मिणी और दुर्वासा ऋषि जो सबको श्राप देते हैं, है ना? उनके बारे में थी वो कहानी। तो ऐसा होता है कि
जब जैसे अभी चातुर्मास चल रहा है, तो चातुर्मास आता है तो जो दुर्वासा ऋषि थे वो द्वारका जाते हैं और सबसे पूछते हैं, नागरिकों से पूछते हैं कि मुझे चातुर्मास कौन करवा सकता है? मैं चातुर्मास करना चाहता हूँ। तो नागरिक पहले से ही जानते थे, सभी लोग जानते थे कि दुर्वासा ऋषि तो श्राप दे देते हैं तुरंत, तो हमसे कोई भी गलती हुई तो वो कोई भी उनको कोई भी हानि करते हैं। पर कुछ लोग जाके भगवान को बताते हैं द्वारका में ये बात कि भगवान दुर्वासा ऋषि आए हैं और वो ऐसा-ऐसा कह रहे हैं, तो भगवान उनको बुला लेते हैं। वो बोलते हैं कि ठीक है, तुम उनको यहाँ पे बुला के लाओ। तो दुर्वासा ऋषि महल में जाते हैं, महल में जाते हैं तो फिर वो रुक्मणी को बोलते हैं कि दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं और हमको उनको चातुर्मास करवाना है, तो रुक्मणी शहर से तैयार हो जाती हैं। तो जब दुर्वासा ऋषि आते हैं तो वो पूछते हैं तो रुक्मणी मैया बोलती है कि मैं तुम्हारा चातुर्मास करवाऊँगी। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, आप मेरा चातुर्मास तो करवा दो, लेकिन मेरी शर्तों के अनुसार होना चाहिए। तो वो बोली कि क्या शर्त है? तो वो बोलते हैं मैं एक ही टाइम प्रसाद पाऊँगा और वो भी जो मेरी इच्छा होगी, उसके अनुसार, जो आपको लाके देना होगा। तो रुक्मणी बोलती है कि ठीक है, द साधु की सेवा तो करना ही चाहिए। हमें यहाँ ये भी सीखने को मिलता है कि हमें वैष्णव की, साधु की सेवा कैसे करना चाहिए। जैसा कि इस कहानी में बताया गया था, तो फिर वो बोलती है कि ठीक है, आप अगर मेरे को एक पैर पे खड़ा रहने का भी बोलोगे ना, तब भी मैं खड़ी रहूँगी। आप तो बताओ कि कैसे करना है आपको चातुर्मास? क्योंकि भगवान की आज्ञा तो हो ही गई थी। तो फिर वो रोज़ चातुर्मास वहाँ पे शुरू करते हैं और रोज़ जब एक टाइम प्रसाद पाते हैं या कुछ भी लेते हैं थोड़ा बहुत भी, तो ऐसी चीज़ माँगते हैं, जो वहाँ पर आस-पास कहीं मिलती ही नहीं थी। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वो खुद लक्ष्मी का अवतार है, वो उनके पास किस चीज़ की कमी हो सकती है, वो भगवान की पत्नी है। तो वो कहीं से भी उन चीज़ों को अरेंज कर देती थी और 24 घंटे उनकी सेवा करती थी। कुछ दिनों के बाद दुर्वासा बोलते हैं कि मुझे घूमने जाना है। कुछ दिनों बाद, तो भगवान बोलते हैं ठीक है तुम मैं रथ तैयार कर देता हूँ, आप घूम आओ। तो वो बोलता है कि नहीं, नहीं, आप रथ तैयार मत करो, आप दोनों बैल की जगह उसमें जूतो, बैल की जगह तुम दोनों चलाओ रथ को तब मैं जाऊँगा घूमने। तो भगवान कृष्ण भी उनकी सेवा करते थे, तो भगवान कृष्ण और रुक्मिणी बैलों की तरह उसमें जोतते हैं और फिर उनको रथ को लेकर वो घुमाने जाते हैं। तो जो चाबुक जैसे हम घोड़ों को मारते हैं या बैलों को मारते हैं, उसी तरह भगवान को वो चाबुक मारते हैं। भगवान के सब यहाँ पे लाल, 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 लाल हो जाता है। तो फिर बलराम जी देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, तो फिर बलराम जी तो एकदम गुस्सा हो जाते हैं। तो फिर वो आते हैं और बोलते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मतलब वो कृष्ण को बोलते हैं कि तुम उतर जाओ, यहाँ से हट जाओ, मैं अभी रथ का पहिया लेकर इनको दुर्वासा को खत्म कर देता हूँ। मतलब विरोध में ऐसा बोलते हैं, तो भगवान कृष्ण उनको हाथ दे के रोक देते हैं कि नहीं तुम ऐसा मत करो अभी और फिर वो घर आ जाते हैं घूम फिर के। फिर कुछ दिन बाद उनका चातुर्मास खत्म हो जाता है। चातुर्मास जब खत्म होता है तो पारायण तो करते ही हैं हम लोग। तो वो बोलते हैं मुझे पारायण करना है। तो वो बोलते हैं कि मैं क्या बना दूँ आपके लिए? तो दुर्वासा ऋषि बोलते हैं तुम मुझे रुक्मणी को बोलते हैं तुम मुझे मेरे लिए खीर बना दो। तो वो खीर बना देती है। अब वो बोलती है 4 महीने का पारायण ये करेंगे तो थोड़ा साधु हैं, थोड़ा ज़्यादा ही खाएँगे। तो बहुत सारी खीर बना देती है। तो थोड़ा-सा खीर खाते हैं वो 2-4 चम्मच दुर्वासा और फिर कृष्ण को बुलाते हैं और बोलते हैं कि ये मेरा प्रसाद है तुम खाओ। तो थोड़ा-सा कृष्ण भी खा लेते हैं, फिर भी खीर बहुत सारी बचती है। तो फिर वो बोलते हैं दुर्वासा ऋषि बोलते हैं कृष्ण को कि जाओ, तुम ये खीर पूरे कपड़े उतार के पूरे शरीर पे ये खीर लपेट कर आओ। तो फिर वो जाते हैं भगवान और कपड़े उतार के पूरा शरीर पे खीर लगा लेते हैं। फिर उनके पास आते हैं दर्शन देने के लिए, तो फिर वो बोलते हैं कि तुमने अपने चरणों पर क्यों नहीं खीर लगाई? तो वो बोलते हैं आपकी प्रसाद थी इसलिए मैंने चरणों पर नहीं लगाई। तो दुर्वासा बोलते हैं कि मैंने तुम्हें कठोर वज्र वज्र जैसा बनाने के लिए खीर लगवाई थी, लेकिन तूने चरणों को छोड़ के अच्छा नहीं किया। फिर ये बात खत्म हो जाती है। फिर वो वहाँ पर रुक्मणी से कोई गलती होती है तो वो उनको श्राप देते हैं कि यदि तुम अगर 1 साल के लिए तुम्हारा वियोग भगवान से हो जाएगा। तो वो बोलती है मतलब वो बोलते हैं भगवान कि मैंने आपकी इतने अच्छे से सेवा की है, फिर भी आप हमको श्राप दे रहे हो। तो वो बोलते हैं कि मैं श्राप इसलिए दे रहा हूँ कि ये तुम्हारा वियोग सह नहीं पाएगी। तो वो रुक्मणी को क्या श्राप देते हैं कि यदि तुम स्वयं से चली जाओगी अगर यहाँ से द्वारका से, तो तुम्हारा 1 साल का वियोग होगा, अगर तुम नहीं जाते हो तो तुम्हारा 12 साल का वियोग होगा। तो रुक्मणी फिर मतलब ऐसी हो जाती तो वो भगवान कृष्ण को बोलते हैं ये बात। तो भगवान कृष्ण रुक्मणी को बोलते हैं फिर। तो वो भगवान पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया दुर्वासा ऋषि को? तो वो बोलते हैं कि तुम्हारा ये जो महल है ये सब तुम्हारी लीला खत्म होने वाली है अभी। अगर तुम्हारी लीला खत्म होगी तो वो तुम्हारा वियोग सह नहीं पाएगी, इसलिए मेरे श्राप में ही वरदान है उसके लिए।
तो फिर भगवान उसको बोलते हैं रुक्मणी को कि ऐसा-ऐसा दुर्वासा ऋषि ने बोला है। तो वो बोलती है, "मैं तो तुम्हारे बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकती। मैं 12 साल क्या 1 साल क्या मैं तो बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ। तो मुझे क्या करना होगा क्योंकि उनका श्राप तो मुझे पूरा करना है।" तो भगवान बोलते हैं, "चलो मैं तुमको लेके चलता हूँ।" तो वो एक सरोवर के पास एक मतलब वो रहता है सागर, वहाँ लेकर आते हैं और सागर को पास में जब तट रहता है उसका तो भगवान बोलते हैं कि तुम ऐसा करो कि यहाँ पर एक बालू से एक बनाओ मतलब मेरा विग्रह बनाओ। मैं उसमें समा जाऊँगा, मैं तुम उसी की पूजा करना। तो फिर वो सागर तट पे अपना भगवान का विग्रह बनाती है, बिल्कुल ओरिजिनल विग्रह बनाती है और फिर भगवान बोल देते हैं कि तुम मतलब इसी इसी के साथ रहना। तो जो भेंट द्वारका है ना, जैसे द्वारका हम जाते हैं तो द्वारका के बाद भेंट द्वारका आता है, सभी ने सुना होगा। तो भेंट द्वारका के पास एक रुक्मणी मंदिर है। तो वहाँ पर उस मंदिर में वो जाती है मतलब उस जगह पर जाती है, उस स्थान पर, उस समय की बात है ये, उस स्थान पर जाती है और साल भर तक वो जो बालू के विग्रह थे उनकी पूजा करती है। और साल भर तक वहीं रहती है। तो फिर वो अभी वहाँ पर रुक्मणी मंदिर है। फिर वो भेंट द्वारका के विग्रह की पूजा करती है। उसके बाद फिर वो भेंट द्वारका के विग्रह की पूजा करती है और फिर इधर जो महाभारत हुई थी उसके 36 साल बाद यहाँ पर द्वारका तो पूरा विलीन हो जाता है ना, सब कुछ तहस-नहस हो जाता है। समुद्र में समा जाता है। तो भगवान भी अपनी लीला धाम पूरे करके न उद्धव को सब सारी चीज़ें सौंप कर चले जाते हैं। तो वो रुक्मणी का जो उस दिन जो गई थी उसके बाद भगवान से प्रत्यक्ष भेंट उसकी कभी भी नहीं होती है फिर। तो जो भेंट द्वारका के विग्रह है फिर वो उसकी सेवा करती है और फिर वो उनका जब भी अंत समय आता है वो उसी विग्रह में समा जाती हैं। तो जो अभी भेंट द्वारका है वो उनके ही सेवित भगवान हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि भगवान की लीला पूरी होने के मतलब पहले ही रुक्मणी और कृष्ण का मिलन वो अधूरा रह जाता है मतलब वो लास्ट समय पे नहीं मिलते हैं। हरे कृष्णा बहुत सारा मैंने बोर किया है आपको। हरे कृष्णा। हाँ,